Hello everyone, I hope you all are doing great. I'm Sabina, your Nursing Foundation faculty, and as you all know, NORCET is just around the corner, and this is the time which is going to decide your rank, your selection. So बहुत ही important and crucial time है, and this is the right time when you have to aggressively start doing your revision और जो हमारी last minute important हाई यील्डिंग टॉपिक के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होती है वो हमें इस टाइम पे इंक्लूड करनी है. सो इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू कि आप कैसे अपने लास्ट के जो हमारे बेयरली 3 मंथ बचे हुए हैं नॉर्सेट के लिए, हाउ यू कैन बेस्ट यूटिलाइज और उनको प्रोडक्टिव वे में सक्सेसफुल जो हमारी प्रिपरेशन है उसको कैसे यूज करें, वो हम डिस्कस करने वाले हैं. सो यू हैव टू स्टे ट्यून विद मी टिल द एंड ऑफ दिस सेशन. इफ यू आर already a subscriber of NNL or you are new to this platform, then you are going to बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं. इसमें पता चलने वाला है कि हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्या अपकमिंग प्लान है. सो स्टे टिल द एंड. सो अगेन वेलकम टू नर्सिंग नेक्स्ट लाइव प्लेटफॉर्म. एंड आज का जो सेशन होगा वेयर आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग NNL 1 फास्ट ट्रैक 10.2 एंड स्ट्राइक 2.0 सीरीज exclusively for NORCET 10.2 एंट्रेंस एग्जामिनेशन. सो ये जो हमारे पास लगभग 3 महीने का टाइम है उसे हम कैसे बेस्ट यूज करें, अपनी एक्सटेंसिव रिविजन और एमसीक्यू प्रैक्टिस को बैलेंस वे में कैसे करें, और स्पेशली अगर हमारा माइनर सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है तो हाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट द माइनर सब्जेक्ट, राइट. ये सारी चीजों को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. सो वी नो कि अभी हमारा जो टाइम है नॉर्सेट 10.0 के लिए, वहां पे हमें एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट की जरूरत है. एंड दिस इज द राइट टाइम जहां पे रादर देन हम स्विच करें मल्टीपल सोर्स, यू हैव टू स्टिक टू वन सोर्स, यू हैव टू रिलाई टू वन सोर्स, और उसी सोर्स को लेके आपने अपनी जर्नी को एंड करना है. देखो, वी ऑल हैव स्टडीड अ लॉट, है ना, सबने बहुत कुछ पढ़ लिया है, सारे सब्जेक्ट, स्पेशली मेजर सब्जेक्ट. आप नो मैटर आपने स्टार्टिंग से शुरू किया हो, आप 6 महीने से पढ़ रहे हो, आप 4 महीने से प्रिपेयर कर रहे हो नॉर्सेट 10 के लिए और यू आर समवन जो 3 महीने से जिसने जब प्रिपरेशन शुरू करी है, यू ऑल आर एट सेम लेवल राइट नाउ. अब साफ साफ जितने भी लोग हैं ना जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, दे ऑल आर एट द सेम लेवल, बिकॉज ये लास्ट 3 मंथ डिसाइड करेंगे दैट व्हाट इज गोइंग टू बी योर जो प्रिपरेशन का एंड रिजल्ट है वो क्या होगा. सक्सेस, इधर वी आर गोइंग टू मेक इट, हम या तो क्रैक कर लेंगे नॉर्सेट या फिर हम उससे लर्निंग लेंगे कि हमारी क्या मिस्टेक हुई. सो लर्निंग लेने से बेटर है, हमारा मेन गोल यही होना चाहिए, वी आर गोइंग टू क्रैक नॉर्सेट 10.0 इन वन सिंगल अटेम्प्ट विद अ वेरी गुड रैंक. और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वो जो लास्ट के 3 मंथ है उसमें हम थोड़ी और जो अपनी स्ट्रैटेजी है, जो अप्रोच है, उस पर ध्यान दें. सब सेम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ने के बाद वो जो इतना सारा कंटेंट हमारे दिमाग में स्टोर हुआ है ना, जैसे आप मेडिसिन, आपने सारे सब्जेक्ट मेडिसिन के सारे टॉपिक पढ़ लिए, आपने जो है ऑब्स एंड गाइनी पढ़ लिया, आपने सारे हाई यील्डिंग मेंटल हेल्थ, पेडियाट्रिक, नर्सिंग फाउंडेशन, सारे इंपॉर्टेंट मेजर सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं या उन्हें खत्म करने वाले हैं. अब वो कंटेंट एट दैट है तो दिमाग में ही ना, बस वो इतना बड़ा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिमाग में इतना बड़ा बाउल है जिसके अंदर बहुत सारा रायता है और वो रायता फैल जाएगा. अब वो जब रायता फैल जाएगा तो हमें रिवीजन करने में दिक्कत होती है, राइट. सो रिवीजन के लिए व्हाट वी नीड जो हमने कंटेंट को स्टोर किया है माइंड में, उसी कंटेंट के आइस क्यूब्स को अब हमें लेना है. उसके आइस क्यूब्स को, जो बने बनाए आइस क्यूब्स आपको मिलेंगे, बस उसी आइस क्यूब्स को हमें बार बार रिवाइज करना है. रादर देन आपने जो भी पढ़ा है उसको सारा वन वन स्टार्टिंग पेज से एंड तक रिवाइज करना हर एक सब्जेक्ट में, इट इज अ टाइम टेकिंग टास्क. एंड इफ यू आर समवन जिसने सेल्फ स्टडी किया है अभी तक और जो अब एमसीक्यू की तरफ डाइवर्ट हो रहा है कि नाउ दिस इज द राइट टाइम, अब मैंने सारा थ्योरी पढ़ लिया, अब मुझे जो है सिर्फ एमसीक्यू पे प्रैक्टिस करनी चाहिए. सो यू हैव टू थिंक ट्वाइस कि ठीक है एमसीक्यू पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, बट व्हाट अबाउट द रिवीजन एंड व्हाट अबाउट द एमसीक्यूज, व्हाट विल बी द सोर्स, कहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए. नाउ लेट मी टेल यू ऑल दैट यू वी इवन मैंने भी कई बार बोला है दैट टारगेट हाइज इज गोइंग टू बी द वन स्टॉप सोल्यूशन जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो सारे एग्जाम के लिए. बट
in the month of January, if you'll start target high, हम अप्रैल में एग्जाम है, जनवरी मंथ का भी आपका मिड पहुंचने वाला है, सो खत्म करना टारगेट हाई को इटसेल्फ इज अ बिग टास्क, है ना। तो हम कुछ ऐसे टास्क रखेंगे अपने लिए, अपने लास्ट के 3 मंथ की प्रिपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, रियलिस्टिक, अप्रोचेबल और स्ट्रैटेजिक टास्क हमें अपने आप को देने पड़ेंगे। और ये सारे पैरामीटर के बीच में हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मेक श्योर करना है वो ये मेक श्योर करना है कि जो भी हम मिस्टेक कर रहे हैं वो मिस्टेक को हम यहीं पर ही सुधार लें, उनको करेक्ट कर लें, ताकि वो सेम मिस्टेक हमारे पेपर में ना हो और वो मिस्टेक की वजह से हमारा इस बार का नॉट सेट हाथ से ना जाए, राइट। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू फोकस मोर ऑन योर स्ट्रैटेजी, रिलाई ऑन वन सिंगल सोर्स, लिमिटेड कंटेंट रखना है। कंटेंट को अब वास्ट नहीं करना है जैसे हम अभी तक 4 3 4 महीनों से करते आ रहे थे। नाउ यू हैव टू हैव लिमिटेड कंटेंट। कम कंटेंट होगा, जैसे मैंने बोला ना, अब रायता फैलना नहीं चाहिए। उसी रायते के आइस क्यूब्स आपके पास होंगे और वही आइस क्यूब्स को आपने जो है माइंड में स्टोर करके रखना है नॉर्सेट एग्जाम तक, और वही आइस क्यूब्स आपके सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होंगे, राइट। सो लेट मी इंट्रोड्यूस कि अब जो हमारे लास्ट के जो 3 मंथ है उसमें फास्ट ट्रैक 10.0 एंड स्ट्राइक 2.0, हाउ इट इज गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस in your last minute preparation, and how this extensive revision and practice plan is going to help you crack NORCET in one single attempt. बिफोर दैट, ये जो प्लान है, अगर आप एनएनएल के एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं प्लान सी प्लस के, देन यू विल बी गेटिंग दिस, आपको मिलेगा ये। इफ यू आर एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर ऑफ एमएलबी प्रो प्लान, वर्चुअल या ऑफलाइन, आप उसके लिए ऑलरेडी एलिजिबल हैं। एंड इफ यू आर समवन जो सेल्फ स्टडी कर रहे थे सो फार, या फिर किसी और सोर्स से जो है आपने स्टडी किया, बट नाउ यू आर प्लानिंग फॉर रिविजन पार्ट, आपका जो है अब आपको रिविजन स्ट्रॉन्ग करना है या आपको अपनी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग करनी है, एंड यू नीड अ प्लेटफॉर्म जहां पे स्पेशली रिविजन, अगर मैं बोलूं आपको कंसाइज रिविजन चाहिए क्योंकि सब तो रिवाइज करने का टाइम नहीं है। उस रिविजन के साथ हमें टू द पॉइंट एमसीक्यू प्रैक्टिस चाहिए जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। तो एनक्लेक्स, टारगेट हाई, पीआर यादव, ये सारी बुक को मिक्स करने का टाइम नहीं है ना। अगर मैं बोलूं कि आप टारगेट हाई भी पढ़ लो, आप पीआर यादव भी पढ़ लो, आप एनक्लेक्स मॉसबी भी पढ़ लो, तीनों बुक में से कुछ भी खत्म नहीं होगा, एंड विल एंड अप विद ओनली वन सब्जेक्ट एमसीक्यू कर पाएंगे या 2 सब्जेक्ट कर पाएंगे, राइट। सो स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये बोलती है कि ये लास्ट के 3 महीने में यू नीड वन प्लेटफॉर्म जहां पे आपको ऐसे एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मिले जो कि एक सारा ही पैटर्न इंक्लूडेड हो जो नोटसेट में पूछा जाता है। वी आर वेरी वेल अवेयर अबाउट, आई एम श्योर जितने भी लोग इस बार पेपर देने वाले हैं सबको पता है पैटर्न, है ना, तभी तो हम प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो पैटर्न तो पता होगा, प्रीलिम्स में क्या है, मेंस में क्या है। और हमें ये भी पता है कि 5 से 6 आईबीक्यू क्वेश्चन आपके मिनिमम फिक्स है कि वो आएंगे आएंगे, और ये भी पता है मेजोरिटी आईबीक्यू आपका ओबीजी वाइज से आने वाला है, राइट। तो ये सारी चीजें जो हमें वेल नोन फैक्ट पता है, तो हमें उसी पे ही ध्यान देना है, रादर देन कि हम मल्टीपल जंप करें, स्विच करें सोर्स में। आप इस टाइम पे रिलाई करिए सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे जहां पे आपको सब कुछ मिल जाए, राइट। सो इफ यू आर अ पर्सन हु हैज डूइंग देयर सेल्फ स्टडी सो फार, और अब अगर उन्हें रिविजन और एक परफेक्ट प्रैक्टिस जो लास्ट मिनट एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, देन दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ मेजर डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन। और यू नेवर नो, आपका एक डिसीजन आपके नॉर्सेट में आपको रैंक 1 दिला सकता है, राइट। सो फास्ट ट्रैक 10.0 अगेन इट इज गोइंग टू बी बहुत ही आपका, क्योंकि हमें वी हैव टू मेक श्योर कि हमें लास्ट के 3 मंथ में ही अपना पूरा सिलेबस को रिवाइज करना है। एंड हम सबको पता है एक बार रिविजन से तो कुछ भी नहीं होता, है ना। तो 2 बार रिविजन तो आपको, दो नहीं बल्कि मोर देन 2 टाइम रिविजन तो आपको ये प्लान के अंदर मिलेगा, एंड यू विल बी डूइंग योर ओन रिविजन एज वेल, राइट। सो ये बहुत ही क्यूरेट, बहुत ही इसका जो फ्रेमवर्क है वो इस तरीके से बनाया गया है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, राइट। बिकॉज वी हैव टू मेक श्योर कि जो भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करें, यू शुड बेस्ट यूज दैट कंटेंट, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब्सक्राइब कर लिया, परचेज भी कर लिया, बट रखा हुआ यूज नहीं कर रहे। नो,
वी हैव अ नंबर ऑफ टीम जो आपको कंटिन्यूअसली फॉलो अप लेंगे, बिकॉज दिस इज व्हाट आई बिलीव कि जब तक हमें कोई पुश नहीं करता ना, हमें रेगुलर मोटिवेशन नहीं देता, डिसिप्लिन तब तक नहीं आता है आपको। जब तक डेली कोई पुश ना करे, मैसेज ना करे कि नहीं भाई पढ़ना है, आपका टेस्ट अटेम्प्ट किया, टेस्ट में स्कोर कम आया, आपने एक दिन नेग्लेक्ट कर लिया, दूसरे दिन नेग्लेक्ट कर लिया, आपके पास कंटिन्यूअस मैसेज आएंगे कि आपके पास आपका टेस्ट का स्कोर ये है, आपका स्कोर कम है, सो दैट यू कैन फील योर सेल्फ कि मैंने इतना पढ़ लिया, मेरे टेस्ट का स्कोर कम आ रहा है, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है ना। जैसे दया बोलता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, आपने पढ़ने के बाद भी, सीपीआर देने के बाद, सीपीआर पूरा कंटेंट पढ़ने के बाद अगर एमसीक्यू अटेम्प्ट नहीं हो रहे, देन दिस इज द राइट टाइम, जब ये जो गलत हो रहा है, नेगेटिव मार्किंग आ रही है, उसे ठीक करें। राइट ये जो लास्ट के हमारे बेयरली 3 मंथ अवेलेबल है हमारे पास बिफोर योर नॉट सेट 10.0 एग्जामिनेशन, यहाँ हमें सबसे ज्यादा किस चीज पे काम करना है, नो मैटर आप कोई भी हो, इवन यू आर अ रिपीटर, यू आर गोइंग टू अपीयर इन दिस 10.0 सेकेंड टाइम और 3 टाइम, दिस इज one of the biggest challenge which every NORCET aspirant फेस्ड ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन, स्पेशली लास्ट मिनट की प्रिपरेशन में, क्योंकि लास्ट मिनट में अब जो आपका एमसीक्यू पैटर्न होगा वो भी बदल जाएगा। आप जो है अपने पहले टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज से अब आप मूव करोगे ग्रैंड टेस्ट पे, बिकॉज एट द एंड आपका जो नॉट सेट का पेपर होगा उसमें सारे सब्जेक्ट होंगे, तो आपका माइंड सेट भी ऐसे ही प्रिपेयर होना चाहिए कि हमें सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यूज, रैंडम टॉपिक पूछा हुआ है वॉलेटाइल, उसको कैसे हैंडल करना है, राइट कैसे हमें नेगेटिव मार्किंग को कम करना है, और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कि भाई मैं सेफ जोन में रहूं। Nobody is going to tell you that go and attempt 100 out of 100 question in prelims. You should understand the art of attempting the question. You should understand how to control yourself, even you have time, है ना। कई बार आपके आपने देखो, कई बार क्या होता है कि जो हम टॉपर्स टॉक या टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हैं ना, उसमें हमें बहुत कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाती हैं, जिसमें वो बताते भी हैं कि भाई 20 क्वेश्चन है, 18 मिनट का टाइम है, 20 के 20 क्वेश्चन आपने जो है 15 या 12 मिनट में कर लिए। अब जो टाइम बचा है ना, उसमें आप क्या करोगे, उसमें हमें हमारे जो है एक एक ऐसे होता है, खुजली सी होती है कि नहीं भाई हम तो जो हमने स्किप किए हैं या जो रिव्यू फॉर लेटर करें उस पे जाएंगे और अपना आंसर बदलेंगे और उसे करेक्ट करके आ जाएंगे, और यही होगी नेगेटिव मार्किंग। सो यू शुड नो हाउ टू कंट्रोल योर सेल्फ, और ये सारी चीजें आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। Plus, if you are someone who is going to appear in this NORCET 10.0 as a fresher, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज बिफोर यू नो, क्योंकि पहली बार आप एक सीबीटी एग्जाम अगर दे रहे हो, तो उससे पहले आपको खुद से एक सीबीटी का रियल एक्सपीरियंस लेना जरूरी है, ताकि वो नर्वसनेस ना हो, और वो नर्वसनेस की वजह से जब पहला क्वेश्चन आए, और अगर वो, पता है जब आप एंशियस होते हो, नर्वस होते हो, तो आता हुआ क्वेश्चन भी आपका थॉट ब्लॉक कर देता है, बिकॉज यू आर सो एंड यू आर इन एंजाइटी, यू आर फीलिंग नर्वसनेस, राइट। आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो, यू आर यूजिंग दैट सिस्टम सीबीटी वाला फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये भी आपके लिए एक नेगेटिव अप्रोच रख सकता है। एंड दिस इज वाई एनएनएल इज वंडरफुल प्लेटफॉर्म, क्योंकि एनएनएल दे हैव देयर ओन सीबीटी लैब। सो इफ यू आर गोइंग टू एनरोल इन दिस, प्लस पॉइंट इज इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली एनसीआर, कि अगर आप एरिया में रहते हो, यू कैन कम एट द एनएनएल अकेडमी एंड यू कैन बुक योर स्लॉट एंड यू कैन प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन इन द सीबीटी लैब, राइट। सो फास्ट ट्रैक इज गोइंग टू बी वेरी यूनिक दिस टाइम। अब करने क्या वाले हैं, ये जो हमारे पास थोड़ा 3 महीने का टाइम है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हमारा मेन गोल है, व्हाट इज आवर मेन गोल, वी हैव टू फोकस ऑन रिविजन, plus we have to focus on practice, right? Revision and practice main goal है, goal, this is your main goal. second हमारा main focus क्या है कि हम जो भी अपनी प्रोग्रेस होगी, जैसे अगर मैं रिवाइज कर रही हूँ तो मेरा एक टारगेट है कि मुझे ये कंटेंट रिवाइज करना है, ये सब्जेक्ट रिवाइज करना है। दूसरा, मैं प्रैक्टिस में अपने आप को जो है इवैल्यूएट करूंगी, बिना इवैल्यूएशन देयर इज नो प्रोग्रेस, राइट। आप रैंडमली कर रहे हो बट इफ यू आर नॉट इवैल्यूएटिंग योर सेल्फ, अगर आपको नहीं पता कि आपने आउट ऑफ 100 क्वेश्चन में से कौन से सब्जेक्ट में सबसे नेगेटिव मार्किंग लेके आया, या कौन से सब्जेक्ट में आपने सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्किप किए, वो कौन सा टॉपिक था,
then this is going to be very difficult for you to clear NORCET in one attempt, right? You have to evaluate, और ये अभी बिल्कुल right time है अपने आप को evaluate करके करेक्ट करने का कि मैं कौन से सब्जेक्ट में अभी भी वीक हूं, और वो कौन से टॉपिक हैं जिसको मुझे दोबारा से मेन वीडियोस या डिटेल कंसेप्ट बिल्डिंग की जरूरत है उन पर्टिकुलर टॉपिक की। नॉर्सेट की सबसे खास बात यह है कि वही टॉपिक बार बार रिपीटेड पूछे जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपको खुद पता है पेपर में कौन सा टॉपिक आने वाला है। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 20 विल बी योर एप्टीट्यूड रीजनिंग और जीके वाला पार्ट हो गया। उसके बाद 80 क्वेश्चन आपकी पॉकेट में। 80 क्वेश्चन, इफ यू आर नॉट वेरी गुड इन मैथ तो 80 क्वेश्चन तो अभी भी आप ही के पॉकेट में है। और वो 80 के 80 क्वेश्चन के टॉपिक लगभग मान लो 5-6 टॉपिक एग्जामिनर का मूड थोड़ा ऐसा था तो उसने नए डाल दिए, तब भी अगर हम माने तो 70 से 75 क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक पे पूछे जाएंगे जो कि पूछे गए हैं। जैसे वी ऑल नो कि अभी लेटेस्ट अपडेट आया है आपका पीपीएच ओबीजी, पक्का एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा। कुछ नहीं है, उसको पक्का आना ही आना है। सीपीआर पे आना आना है क्वेश्चन, एक ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन आना है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का क्वेश्चन आ जाएगा, एबीजी पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो जो टॉपिक हमें पता है, हमें इस टाइम पे उन्हीं टॉपिक एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, और हमें मेक श्योर करना है कि वो टॉपिक मेरा वीक नहीं होना चाहिए, राइट? एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस? बाय इवैल्यूएटिंग। जब मैं खुद पेपर देने के बाद उसमें कम से कम आधा घंटा 20 मिनट का टाइम लगाऊंगी कि भाई मैंने क्या गलती किया, और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये सारा चीजें आपको स्कोर बोर्ड के साथ मिलेगा, विच विल टेल यू कि आप कौन से सब्जेक्ट में वीक रहे, कहाँ आपने ज्यादा जो है क्वेश्चन को स्किप किया या नेगेटिव मार्किंग आया, राइट? सो फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट गोल नंबर 1, विच इज रिविजन एंड प्रैक्टिस। सो रिविजन में हमारा कैसे रिविजन होने वाला है? वी आर गोइंग टू रिवाइज दिस अकॉर्डिंग टू दिस फास्ट ट्रैक प्लान 10.0। आप 2 फेज में रिवाइज करोगे, जिसमें फेज 1 आपका क्या होगा? आपके फेज 1 में रिकॉर्डेड कंटेंट मिलने वाला है फास्ट ट्रैक 9.0, जो हमारा नॉर्सेट 9 का पूरा आपका रिवीजन था। तो जस्ट आप अपनी एक रिवीजन का बेस शुरू करो। रैंडमली आप कुछ भी रिवाइज ना करो। आपको एक पूरा रिकॉर्डेड फेस मिलेगा। फेज वन विल बी रिकॉर्डेड, आपको रिकॉर्डेड कंटेंट मिल रहा है। जब आपको टाइम मिल रहा है यू हैव टू क्योंकि अभी आपका जो भी मेजर पेंडिंग है आप वो भी कवर करोगे। एंड माइनर के लिए आई वुड सजेस्ट नाउ इट इज टाइम यू कैन स्विच टू रिविजन, अगर आपने माइनर अभी नहीं किया। स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट नर्सिंग रिसर्च हो गया, देखो एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड है रिसर्च से। मैनेजमेंट और एजुकेशन गोल्डन पॉइंट पढ़ के भी काम चल जाएगा, इसको बहुत डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक 9 नॉट सेट हो चुके हैं और मैनेजमेंट एजुकेशन का मिनिमम एक क्वेश्चन एक आधी बार पेपर में पूछ लिया है। सो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ, है ना? पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम कम है। हमें पढ़ना वो है जो वॉलेटाइल है, जहां गलती ज्यादा हो रही है, राइट? सो फेज 1 इज गोइंग टू बी द रिकॉर्डेड कंटेंट, जहां पे हम क्या करेंगे? हम सारे सब्जेक्ट का अपना जो है रिवीजन शुरू कर देंगे, ताकि जब हम ग्रैंड टेस्ट दे तो यू शुड फील कॉन्फिडेंट, है ना? आपके पास ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आज जो है ग्रैंड टेस्ट 1 है प्रीलिम्स का, एंड यू विल व्हेन यू विल गेट योर स्कोर, आप वो स्कोर देख के इनिशियली हो सकता है कि आप अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं, बिना रिवीजन आपने ग्रैंड टेस्ट दे दिया, पहले तो ये गलती ना करो। क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि जब ग्रैंड टेस्ट देते हैं विदाउट रिवीजन और स्कोर आता है लेस देन 40, तो अपने आप में ही एक ना कॉन्फिडेंस थोड़ा ब्रेक हो जाता है, और लगता है इस बार नॉट सेट नहीं होगा। और पहले से ही हम अपना एक नेगेटिव थॉट माइंडसेट बना लेते हैं कि नेक्स्ट, इस बार नहीं तो अगली बार नॉट सेट दे देंगे। भाई हर 6 महीने पे नॉट सेट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने टाइम को एक्सटेंड करो। यही नॉट सेट मतलब यही नॉट सेट, एंड यू नेवर नो, है ना? हमें नहीं पता आगे क्या हो। तो इसी नॉट सेट में क्लियर करना है। जो इतनी मेहनत करके इतने स्टिकी नोट लगाए हैं अपने घर में अपने स्टडी टेबल के ऊपर, वो इसी बार ही हमें हटाने हैं क्लियर करने के बाद, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फेस 1 में रिकॉर्डेड कंटेंट से अपनी रिविजन आपने शुरू करनी है, सो दैट हम इस तरीके से रिवाइज करें कि जब भी हम ग्रैंड टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं आपकी रिविजन पूरी होनी चाहिए। आपके स्कोर ग्रैंड टेस्ट के, वो स्कोर में आप आइडेंटिफाई करोगे कहां गलती हुई। ग्रैंड टेस्ट में क्वेश्चन का आंसर को आप इवैल्यूएट करोगे, और जो भी आपके क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कंफ्यूज थे, नहीं समझ पाए, उसके रैशनल को आपने एक सेपरेट आपकी जो भी एरर नोटबुक या मिस्टेक बुक होगी उसमें लिख लेना है,
राइट? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ फेज वन के बाद फेज टू. फेज वन में आई विल बी टेलिंग यू कि क्या क्या मिलेगा. फेज वन जब आपका रिकॉर्डेड होगा, उसके साथ फेज टू आपका लाइव हो जाएगा. फेज टू फास्ट ट्रैक 10.0 ऑफलाइन एंड वर्चुअल बोथ में अवेलेबल है एट द एनएनएल अकेडमी, जो आपको ऑल न्यू कंटेंट मिलने वाला है रिविजन का फॉर ऑल द सब्जेक्ट, राइट? अब लेट्स स्टार्ट विद कि हमारा फेज वन जो रिकॉर्डेड कंटेंट है उसमें हमें क्या क्या मिलने वाला है, राइट? वहां से हम कैसे अपनी रिवीजन करेंगे. सो यू विल बी गेटिंग आपको सारे मास्टरमाइंड फैकल्टी की इंग्लिश में, विच इज हिंदी प्लस इंग्लिश, ये सारी रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा. जितने भी सब्जेक्ट है 200 प्लस आवर्स का है, विच इज गुड आवर्स, ताकि आप अपना जो है अभी से स्टार्ट करें. और अगर मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ जनवरी में, तो मेरा ये टारगेट रहेगा कि मिड ऑफ फेब्रवरी तक मैं खत्म कर लूँ, ताकि मिड फेब्रवरी, क्योंकि ये जो आपका लाइव जो फास्ट ट्रैक्स फेज टू रिविजन है वो फेब्रवरी में स्टार्ट हो जाएगा. तो उससे पहले टारगेट नंबर वन, आपने अपने आप को टारगेट देना है कि फेज वन की रिवीजन मैंने खत्म कर लेनी है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा और क्या मिलेगा? देन हमें मेंस के लिए जितने भी मेजर सब्जेक्ट हैं उनके क्लिनिकल क्वेश्चन आंसर डिस्कशन मिलेंगे. ये आपके लिए चेरी ऑन द केक का काम करेंगे, क्योंकि टेस्ट एंड डिस्कशन, या जिसे हम बोलते हैं क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आपके पास इंपॉर्टेंट जैसे क्वेश्चंस, कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं जिनका वेटेज या एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होता है कि ये पेपर में आएंगे आएंगे. सो उनका जो डिस्कशन होता है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है. वो आपको फील करता है कि हाँ भाई, ये क्वेश्चन मैंने कहीं पढ़ा है, ये डिस्कशन में आया था, मैं इसको उस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट? सो 10 आवर्स के आपको एक्सक्लूसिवली मेंस का कंटेंट में मिल रहा है. मेंस के लिए प्रीलिम्स के बाद पढ़ना शुरू नहीं करना है, अभी से करना है, राइट? एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे. अगर आपको लग रहा है कि मेरा कोई सब्जेक्ट वीक है, ये कैसे पता चलेगा? ग्रैंड टेस्ट दिया, आपको पता चल रहा है ये टॉपिक वीक है, ये सब्जेक्ट वीक है, दैट मीन्स मुझे रिविजन करनी है और एक बार मुझे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दोबारा दे देना चाहिए. सो आपको सब्जेक्ट असेसमेंट टेस्ट मिलेंगे. यू विल बी गेटिंग मिनी टेस्ट. मिनी टेस्ट आर माई फेवरेट, बिकॉज मिनी टेस्ट वो सारे इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक कवर करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं. जैसे एरिदमिया हो गया, अब आपने कभी एरिदमिया के क्वेश्चन देखने हैं तो आप कौन से सिस्टम में जाओ, कार्डियोवास्कुलर में एक दो क्वेश्चन मिल रहे हैं, रादर देन आपको एक सेपरेट सीरीज मिल रही है मिनी टेस्ट की, जिसमें वो सारे वॉलेटाइल टॉपिक होंगे जो छोटे छोटे होते हैं. जैसे एक्सरे के ऊपर क्वेश्चन, हमें पता है निमोनिया, न्यूमोथोरिक्स, इनके काफी फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है एक्सरे पे, राइट? देन आपका एरिदमिया वाला हो गया, ड्रग ऑफ चॉइस हो गया, एंटीडोट हो गया, ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो वो आपको एक सेपरेट पेपर में मिल गया. ड्रग कैलकुलेशन, सीपीआर वाले पेपर जो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं. इमेज बेस्ड क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल करना है, इजी है, सबसे इजी इमेज बेस्ड क्वेश्चन है. एक बार आपने देख ली इमेज को, उसे दिमाग में बिठा लो, आंसर क्या है अपने आप याद रहेगा, राइट? सो यू विल बी गेटिंग फेज वन रिविजन में 5 इमेज बेस्ड टेस्ट मिलने वाले हैं. आपको 12 ग्रैंड टेस्ट मिलने वाले हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस. ग्रैंड टेस्ट से पहले ये 200 प्लस आवर्स का रिवीजन जरूर करना, देन मूव टू ग्रैंड टेस्ट. ग्रैंड टेस्ट में जहां पर भी पहले प्रीलिम्स अटेम्प्ट करेंगे, फिर मेंस अटेम्प्ट करेंगे. जहां पे हमें लग रहा है कि हाँ भाई ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट मुझे थोड़ा लग रहा है कि मेरा कमजोर है, मुझे दोबारा करना चाहिए, तो अगेन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट की तरफ मूव करेंगे, राइट? देन आपके पास ये सारे टेस्ट आपको फेज वन में मिल जाएंगे. नाउ फेज वन में इसके अलावा और क्या कंटेंट मिल रहा है? अब अगर आप ट्रैवल करते हैं तो ये वाला कंटेंट आप ड्यूरिंग योर ट्रैवल टाइम भी यूज कर सकते हैं. जैसे चलो मिलकर पढ़े, ये क्या है? चांटिंग सेशन है. जितने भी गोल्डन पॉइंट है, गोल्डन पॉइंट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, जैसे कुछ कुछ पॉइंट होते हैं ना, हमें याद है. अब लेट्स टेक एन सीपीआर, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सीपीआर. सीपीआर में हमें क्या याद रखना है? जब मैं रिवाइज करूंगी मुझे याद रखना है कि भाई सीपीआर में जो है डेप्थ कितनी होनी चाहिए चेस्ट कंप्रेशन की, अडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट में. सीपीआर में रेशो कितना होना चाहिए, रेट कितना होना चाहिए, चेस्ट कंप्रेशन की साइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कंप्रेशन की साइकिल कितनी होनी चाहिए, कब मुझे रोल को स्विच करना है. तो ये कुछ कुछ गोल्डन पॉइंट होते हैं. ये गोल्डन पॉइंट की आपको वीडियो सीरीज मिल रही है कि आप ऑन द गो या रात में भी, जब इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर टाइम फॉर स्क्रोलिंग ऑन द इंस्टाग्राम, देखो हम हमेशा चाहते हैं कि आप एंगेज रहो और आप हम
एनएनएल इज गोइंग टू मेक श्योर दैट आप किसी भी तरीके से अपने टाइम को जो है नॉन प्रोडक्टिव वे में ना डालें, आप प्रोडक्टिवली यूज करें. सो दिस इज द बेस्ट वे. आप ये जितना भी आपने पढ़ा है उसको, जैसे आपने आज नर्सिंग फाउंडेशन खत्म कर लिया रिवीजन, तो उसके बाद जैसे आपने यहाँ पे 200 आवर में से मेन नर्सिंग फाउंडेशन की फास्ट ट्रैक रिवीजन कर ली. सो फर्स्ट जब मैंने रिवीजन कर ली तो सेकंड स्टेप क्या होगा, मैं उसके चलो मिलकर पढ़ेगा सारा कंटेंट रिवाइज कर लूंगी, वो रिवाइज हो गया. राइट, देन यू विल बी गेटिंग आईबीक्यू एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स एंड मेंस नॉर्सेट 9.0 के रिकॉल सेशन के साथ. जो पुराना पेपर था नॉर्सेट 9 का, उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे. देन दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू अलॉट द प्रिडिक्शन सीरीज. तो यहाँ पे जो आपको ये 10 आवर्स का मेंस का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन मिल रहा है, उसी की तरीके से प्रिडिक्शन सीरीज थी जिसमें क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होगा. एंड ये जितने भी मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा. ना, अगर हम फेज 2 की बात करें जो कि फेब्रवरी से आपका स्टार्ट होगा, एंड बिफोर फेब्रवरी टाइम कम है, आपने ये फर्स्ट फेज ऑफ रिवीजन अभी से ही स्टार्ट कर देना है. सो यू शुड एनरोल इन दिस प्लान एज सून एज पॉसिबल और अपनी रिवीजन कर लो. एंड इफ यू आर अ प्लान सी प्लस सब्सक्राइबर और एमएलबी प्रो सब्सक्राइबर वर्चुअल एंड ऑफलाइन, स्टार्ट रिवीजन. दिस मैसेज इज फॉर एवरीवन, राइट. जितने भी बैच वाले बच्चे हैं, रूबी बैच, कोरल बैच, प्लान सी प्लस, स्टार्ट डूइंग योर रिविजन साइड बाय साइड. जो नहीं हुआ है उसको कंप्लीट करते चलेंगे. देखो, वी विल नॉट वेट कि मैं पहले अपना पूरा मेन सब्जेक्ट खत्म कर लूं उसके बाद रिवीजन करूंगी उसके बाद प्रैक्टिस करूंगी. नो, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो पूरे दिन को हमें डिवाइड करना है. भले ही from now I will give only 1 hour, but start giving 1 hour to your revision, right. 1 घंटा ही दो, लेकिन देना शुरू कर दो रिवीजन को. फेज 2 की अगर हम बात करें, बट ऑल यू विल बी गेटिंग नाउ. फेज 2 इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप स्पेशली अगर आप न्यू सब्सक्राइबर जो है आप बनेंगे एनएनएल के, इफ यू आर गोइंग टू ज्वाइन एनएनएल फॉर दिस प्लेटफॉर्म, देन यू विल बी गेटिंग द स्ट्राइक क्यू बैंक, है ना. स्ट्राइक क्यू बैंक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको मिलने वाला है. क्यू बैंक आपको मिलने वाला है. स्ट्राइंग 2.0 सीरीज आपको मिलने वाली है जिसमें ये सारे टेस्ट आपको मिलेंगे. क्यूमुलेटिव आपको ऑल न्यू 200 आवर का कंटेंट मिलने वाला है. ऑफलाइन एंड वर्चुअल बोथ फॉर्म में अवेलेबल होगा. एंड फेज 2 में सबसे इंपॉर्टेंट is स्टडी मटेरियल. नाउ दिस इज द पॉइंट विच आई रियली वांट टू टेल यू ऑल. लाइक आई सेड कि ये अभी इस टाइम पे अगर मैं बात करूं टारगेट हाई शुरू करने की, वी आर इन द मिड ऑफ जनवरी, या फिर मैं पीआर यादव से एक एमसीक्यू करूं, या मैं एनक्लेक्स, लिपिनकॉट, मॉसबी, साउंडर्स कोई भी बुक करूं, क्योंकि हमें पता है हमें थोड़े से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं, हमें थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है. तो ये दोनों क्वेश्चन हमें टारगेट हाई और एनक्लेक्स हमारा पर्पस सॉल्व कर देगा. बट दिस इज नॉट द टाइम कि मैं टारगेट हाई और एनक्लेक्स दोनों खत्म कर पाऊं. अगर मैं ये करने बैठी तो मैं रिवीजन नहीं कर पाऊंगी, मेरे माइनर सब्जेक्ट नहीं हो पाएंगे, मैं सिर्फ दोनों में से कोई एक ही कंप्लीट कर पाऊंगी, विच वी डोंट वांट, है ना. हम चाहते हैं कि भाई हमें पेपर से पहले इतना आता हो कि माइनर मेजर कोई भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आए हम अटेम्प्ट कर सके, राइट. और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा. नाउ वी हैव अ वे, वी हैव अ सोल्यूशन कि हमें जो है 3 महीने में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी करने हैं, मॉडरेट लेवल और जो सिंपल लेवल क्वेश्चन है वो भी करने हैं, और स्पेशली जो प्रोसीजर बेस्ड जो आपके एमसीक्यूज होते हैं वो भी करने हैं. अब ये हमें कहाँ मिलेंगे? सो नर्सिंग नेक्स्ट लाइव, आई एम श्योर अगर आपको नहीं पता है तो लेट मी इंट्रोड्यूस. नर्सिंग नेक्स्ट लाइव हैज recently introduced स्ट्राइक बुक. स्ट्राइक एमसीक्यूज की इनकी बुक है स्ट्राइक क्यू बैंक, जिसमें 3000 क्वेश्चन है. अब ये 3000 क्वेश्चन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है इन 3 महीने में, राइट. बिल्कुल पॉसिबल है. विद डिटेल रैशनल पढ़ के हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो आपने ये बुक को रेफर करना है फॉर लास्ट मिनट एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, जहां पे आईबीक्यू क्वेश्चन, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, सिंगल लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन, प्रोसीजर बेस्ड में क्वेश्चन हो गए, वो सारे पैटर्न के क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएंगे. सो दिस इज द टाइम वेयर आई विल नॉट रिकमेंड कि आप जो है टारगेट हाई, पीआर यादव, एनक्लेक्स, साउंडर्स, मॉसबी सारी लेके बैठो और कुछ भी कर नहीं पाओगे कंप्लीट. दिस इज गोइंग टू बी योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर लास्ट मिनट, बिकॉज ये आप इजिली कंप्लीट कर सकते हो विद रिविजन.
राइट। इसके साथ स्टडी मटेरियल में और क्या मिलेगा, तो ये वॉल्यूम 3 मास्टर स्ट्रोक विच इज वन लाइनर आपकी जो गोल्डन पॉइंट की बुक होगी, जिसमें सारे वॉलेटाइल टॉपिक्स सारे सब्जेक्ट के इंक्लूडिंग द लेटेस्ट अपडेट नॉर्सेट 9 तक के क्वेश्चन जो भी आए थे वो वन लाइनर फॉर्म में इंक्लूड किए गए हैं। तो ये हो गया आपका स्टडी मटेरियल, राइट। बोनस कंटेंट में क्या मिलने वाला है, बोनस कंटेंट में नंबर 1 इज ओटीआर। व्हाट इज ओटीआर? सो दिस इज गोइंग टू बी योर वन टाइम रिविजन। आपने फेज 1 से रिकॉर्डेड रिविजन शुरू किया, देन फेज 2 आपका लाइव कंटेंट आपको मिला सारे सब्जेक्ट के फास्ट ट्रैक सेशन में। उसके बाद लास्ट जो रिवीजन होगी वो ओटीआर होगी, जिसमें जितने भी वॉलेटाइल टॉपिक हैं उनके सारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर, गोल्डन पॉइंट, आईबीक्यू, ये सारी चीजें हम ओटीआर में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। एंड देन अभी खत्म नहीं हुआ है अभी, और टू मेक यू नो वी एनएनएल वांट्स टू मेक श्योर कि जितने भी बच्चे हैं जो ट्रस्ट करते हैं एंड यू नो दे हैव अ फेथ ऑन एनएनएल, दे एनएनएल मेक श्योर कि आपका किसी भी तरीके से प्रिपरेशन कंप्लीट जो है इनकम्प्लीट ना रहे। सो वी हैव अ प्रिडिक्शन सीरीज एज वेल, ऑल न्यू प्रिडिक्शन सीरीज, जिसमें सारे मास्टरमाइंड फैकल्टी इज गोइंग टू कम एंड विल डिस्कस द प्रोबेबल क्वेश्चंस, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है। लास्ट टाइम भी प्रिडिक्शन सीरीज में हर वीडियो से 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे, राइट। एंड एट द एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इस फेज ऑफ योर प्रिपरेशन जर्नी में काफी हेल्प करेगा, विच इज द मार्गदर्शन सेशन बाय द मार्गदर्शक। आई एम श्योर अगर आप अभी तक लेते आए हो ये सेशन आपने अटेम्प्ट किए होंगे, क्योंकि काफी बच्चे हैं जिन्होंने एनरोल किया है और काफी बेनिफिट हुआ है, क्योंकि ये लास्ट टाइम है जब आप ये सोचते हो कि मैं कोई ऐसी मिस्टेक तो नहीं कर रहा जिसे मुझे नहीं करनी चाहिए बिफोर माय एग्जामिनेशन। एंड दिस कैन बेस्ट गाइड बाय जो ऑलरेडी नॉर्सेट टॉप रैंक होल्डर सिक्योर होल्डर है या नॉर्सेट को क्लियर कर चुके हैं, राइट। सो जितने भी नॉर्सेट के टॉप रैंक होल्डर हैं, दे आर गोइंग टू कनेक्ट विद यू, दे आर गोइंग टू वन ऑन वन, दे आर गोइंग टू गाइड यू कि लास्ट 3 मंथ में ये वाली चीज स्पेशली आपने जो है ज्यादा फोकस करनी है, इस चीज को अवॉइड करना है। एंड दैट इज गोइंग टू बी अ बोनेंजा फॉर ऑल ऑफ यू, राइट, बिकॉज यही चाहिए हमें लास्ट मिनट में कि नॉर्सेट जो 9 में जिसने टॉप रैंक किया था, मुझे बस वो बता दे कि पढ़ना कैसे लास्ट 3 मंथ में, है ना। दिस इज व्हाट वी ऑल वांट, कि हम वो गलती ना करें अगर हम कोई ऐसी गलती कर रहे हैं। सो प्रैक्टिस की इफ आई टॉक अबाउट प्रैक्टिस में हमें क्या मिलने वाले हैं, हमने ऑलरेडी कवर कर लिया दैट ऑल फॉर्म ऑफ वैरायटी ऑफ टेस्ट हमें मिलेंगे, जो कि वीडियो बेस्ड टेस्ट भी इंक्लूड किया गया है इन ऑर्डर टू शार्पन योर क्लिनिकल जजमेंट, राइट। ग्रैंड टेस्ट, क्लिनिकल बेस्ड टेस्ट, सारे पैटर्न के टेस्ट हमें मिलने वाले हैं। एंड दिस इज योर फेज 1 जो हमने बात किया था, फेज 1 का रिकॉर्डेड कंटेंट रहेगा एंड सारे मास्टरमाइंड सारे सब्जेक्ट का आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, चलो मिलकर पढ़े। सो रिमेंबर द सीक्वेंस, सबसे पहले आपने वो सारे सब्जेक्ट के फास्ट ट्रैक वीडियो देखने हैं रिकॉर्डेड, उसके बाद जैसे मैंने अगर नर्सिंग फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया फास्ट ट्रैक वीडियो, तो उसके बाद मैं चलो मिलकर पढ़े नर्सिंग फाउंडेशन कंप्लीट कर लूंगी, मेरा नर्सिंग फाउंडेशन रिविजन फर्स्ट फेज का हो गया, राइट। ये इस तरीके से इस सीक्वेंस में हम बढ़ेंगे। प्रिडिक्शन सीरीज आपको मिलेगी सेम, आपने जो है रिवीजन वीडियो देखा फास्ट ट्रैक नर्सिंग फाउंडेशन, फिर चलो मिलकर पढ़े गोल्डन पॉइंट नर्सिंग फाउंडेशन, फिर प्रिडिक्शन सीरीज नर्सिंग फाउंडेशन। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू इंटर लिंक्ड एवरी कंटेंट, ताकि इसी तरीके से रिवीजन और प्रैक्टिस को सुपर स्ट्रॉन्ग करेंगे, है ना। रैंडमली कुछ नहीं देखना है, सीक्वेंस में देखना है, ताकि अच्छे से हमें दिमाग में सेटल्ड हो जाए। फास्ट ट्रैक में भी आपको सारे सब्जेक्ट के दीज आर द कंटेंट जो आपको मिलने वाला है, सारे सब्जेक्ट का ऑल न्यू लाइव और ऑफलाइन में दोनों में आपको मिलेगा, राइट। ये फास्ट ट्रैक का आपका शेड्यूल हो गया, दिस इज द एंटायर शेड्यूल। एंड ये आपके सारे सब्जेक्ट के जो क्यू बैंक के क्वेश्चन हैं जो आपको मिलने वाले हैं, इन ऑल सब्जेक्ट वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, आईबीक्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर मिसलेनियस क्वेश्चन, ये सारे आपको मिलेंगे इन योर फास्ट ट्रैक 10.0 एंड स्ट्राइक 2.0 सीरीज, राइट। सो स्ट्राइक 2.0 सीरीज अगेन योर मिनी टेस्ट, योर स्ट्राइक 2.0 में 5000 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो गए, एंड स्पेशल फोकस हम अभी देंगे ग्रैंड टेस्ट पे, राइट। क्लिनिकल बेस्ड टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको भी आपने अटेम्प्ट करना है, एंड आईबीक्यू टेस्ट आपको मिलेगा,
नॉट ओनली दिस, यहाँ पे इफ यू आर वेरी सीरियस टू नॉट सेट 10.0, है ना, बहुत सीरियस हो, इस बारी निकालना है तो मतलब निकालना है, डेडिकेशन है वो, तो ये टेस्ट आपके लिए एक होता है ना, जैसे एक लास्ट जो बताएगा कि वट यू आर गोइंग टू डू इन नॉट सेट 10.2 एग्जाम, ये टेस्ट आपको बताने वाला है। सो यू आर गोइंग टू गेट दिस नेशनल प्री नॉट सेट टेस्ट, जो कि नेशनल लेवल पे कंडक्ट किया जाएगा, और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों का होगा, राइट। प्रीलिम्स में आपको जो है आपकी स्कोर रैंक मिलेगी अमंग ऑल द पार्टिसिपेंट जिसने पार्टिसिपेट किया होगा, और उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करोगे कि हाँ भाई, आपको जब रैंक दिख जाएगी तो यूजुअली आपको क्लियर हो जाएगी पिक्चर कि मैं कितना सिक्योर करने वाली हूँ। लेट मी जस्ट शेयर यू, लास्ट टाइम नॉट सेट 9 में देयर वाज वन इंटरव्यू विच आई वाज टेकिंग विद द कैंडिडेट, एंड कैंडिडेट ने बोला था कि एग्जैक्ट वही रैंक आई मेरी जो नेशनल प्री नॉट सेट टेस्ट बाय एनएनएल में आई थी, राइट। सो यू हैव टू टेक दिस टेस्ट वेरी सीरियसली। यू विल बी गेटिंग रिकॉल टेस्ट एज वेल, रादर देन हम मल्टीपल जो है पेपर करें, हम ये नेशनल रिकॉल टेस्ट होगा। सो दिस इज योर शेड्यूल ऑफ स्ट्राइक 2.2, नॉट सेट 10 का पूरा शेड्यूल है, आपके मिनी टेस्ट का शेड्यूल, आपका जो है सब्जेक्ट असेसमेंट टेस्ट के क्वेश्चंस के शेड्यूल, प्रीलिम्स क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन का शेड्यूल, राइट। सो यू ऑल विल बी गेटिंग दिस मच, और 3 महीने में अगर हमने ये कर लिया तो बस काम हमारा नॉट सेट 10 निकल जाएगा। नॉट सेट 10 की प्रिडिक्शन सीरीज, जो हमारा ऑल न्यू प्रिडिक्शन सीरीज होगा, यू विल बी गेटिंग ऑल द इंपॉर्टेंट मेजर सब्जेक्ट की प्रिडिक्शन सीरीज हमें मिलने वाली है। एंड लाइक आई सेड कि हमें ओटीआर मिलने वाला है, द लास्ट वन टाइम रिविजन, जो कि 6 डेज का एक्सटेंसिव रिविजन होगा, वन लाइनर, इंपॉर्टेंट टेबल, इंपॉर्टेंट इमेजेस का। एंड इसमें हम दीज आर द सब्जेक्ट दैट वी विल बी कवरिंग फॉरेंसिक नर्सिंग एज वेल, नर्सिंग फाउंडेशन, ऑल मेजर सब्जेक्ट, राइट। सो ये सारे सब्जेक्ट हैं, दिस इज द शेड्यूल ऑफ योर ओटीआर वन टाइम रिविजन, दिस इज द स्टडी मटेरियल विच यू विल बी गेटिंग, मास्टर स्ट्रोक वॉल्यूम 3, द वन स्टॉप बुक फॉर योर ऑल द वन लाइनर, जितने भी आपने, सब लोग यही बोलते हैं ना, जैसे इंस्टाग्राम पे भी हमें नोटबुक भेज दो, नोट शेयर कर दो इंपॉर्टेंट, वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यू विल बी गेटिंग स्ट्राइक क्यू बैंक, दिस इज द बुक विच आई वाज टेलिंग यू ऑल कि right now, rather than you will switch to NCLEX, Mosby, Target High, stick to one book, because practically it is possible to complete this entire book before your NORCET 10.0 एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसमें हमें मिक्सचर ऑफ सारा बुक का एक जगह मिल गया, हमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन मिल गए जो आपके एनक्लेक्स में होते हैं, हमें मॉडरेट क्वेश्चन मिल गए जो हमें टारगेट हाई में मिल जाते हैं, सिंगल फॉर्म ऑफ क्वेश्चन जो पीआर यादव के वो भी आपको इसमें मिल गए, प्लस बोनेंजा हमारा यहाँ पे क्या रहा, हमें जो प्रैक्टिकल बेस्ड या स्किल बेस्ड क्वेश्चन आजकल ज्यादा आते हैं वो भी हमें इस बुक में मिल जाएंगे, right? So you can see how beautifully it is designed, कितने अच्छे फॉर्मेट पे डिजाइन की गई है, ताकि यू विल लव एंड यू कैन हाईलाइट द कंटेंट एज वेल, ताकि जो भी आपको बार बार रिपीट करना है रिवाइज करना है, यू कैन रिवाइज। नाउ नेशनल प्री नॉट सेट टेस्ट, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा लास्ट में कंडक्ट किया जाएगा, नेशनल लेवल मार्किंग होगी, 5 अप्रैल को आपका प्रीलिम होगा, 19 अप्रैल को आपका मेंस का टेस्ट होगा, जिसमें दैट इज गोइंग टू टेल यू द इमेज कि हमारा क्या रहेगा आपका जो है नॉट सेट जब आप 10.0 प्रीलिम्स एग्जाम दोगे। सो ये नेशनल लेवल रैंकिंग आपको मिलेगी। नॉट ओनली दिस, ये लास्ट के जो 3 महीने होते हैं, आई बिलीव यहाँ पे ना हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है, और उस एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए वी नीड समवन टू कंटिन्यूअसली मोटिवेट आवरसेल्फ, है ना। अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो डिसिप्लिन तो अपने आप भी नहीं आएगा। सो या तो आप खुद को मोटिवेट करते रहो, बट एट टाइम्स वी फील लाइक के नहीं हो रहा है, गिव अप करने का मन करता है या पढ़ने का मन नहीं करता। सो दिस इज द रीजन व्हाई एनएनएल इज आल्सो वेरी गुड in encouraging the student, motivating the student, and telling them to keep their journey, keep walking in their journey, ताकि वो अपनी सक्सेसफुल पूरी जर्नी को सक्सेसफुल बना सके और अपने गोल को अचीव कर सके। सो ये होगा कैसे? सो दे यू विल बी गेटिंग दिस टाइप ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन परफॉर्मा, जिसे आपको ई फॉर्म में दिया जाएगा, यू आर गोइंग टू प्रिंट इट, ये आपका ये परफॉर्मा होगा, जिसमें आप जो है अपने सारे स्कोर को देख सकते हैं कि कितना स्कोर आया,
और मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक रहा, किस में मैंने सबसे ज्यादा स्किप किए। और आपको जो परफॉर्मा मिलेगा उसमें आप डेली अपने स्कोर को क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, जहां पे आप इवेलुएट कर रहे हो कि मेरा स्कोर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, या मेरा स्कोर स्टैग्नेंट हो गया है। दिस इज द टाइम जब आपने इस पॉइंट को ज्यादा फोकस करना है। अगर स्टैग्नेंट हो गया है तो गलती कहाँ है, क्यों नहीं बढ़ रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये सब्जेक्ट है, ठीक है, मैं इन सब्जेक्ट पे मैं रादर देन मैं रैंडमली दूसरे सब्जेक्ट को खत्म करने में लगाऊं, पहले जो मेजर सब्जेक्ट है जहां पे मेरी बार बार गलती हो रही है मैं उसको पढ़ता हूं। देखो, हर चीज को, सारी चीजों को एक साथ लेके चलेंगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। हमेशा याद रखिए, लाइफ में गोल ये होता है, जब हम हौच पौच होता है या फंसे हुए होते हैं, टेक अ पॉज। सबसे पहले तो पॉज लो, एक लंबी गहरी सांस लो। कुछ नहीं करना है, एक पेन लेना है, एक कॉपी लेनी है। ये सिंपल सी चीज लाइफ को बहुत सिंपल कर देगी जब लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। वो पेन एंड कॉपी लेके नोट डाउन करना है, ये गलती हो रही है भाई, बाकी सब मैंने अभी होल्ड पे रख दिया, ये मेजर सब्जेक्ट है, इसी से आपका 80 जो 80 क्वेश्चन है आना है। तो अगर मेरा बार बार एबीजी का क्वेश्चन गलत हो रहा है, मैंने आज एक दिन लगा के एबीजी पूरा पढ़ लेना है। बट ये मेक श्योर करना है कि उस दिन में एबीजी के क्वेश्चन आपको बिल्कुल फिर आ जाए, उसके बाद आपकी गलती ना हो, राइट। सो अगर आप नोट डाउन करोगे वो टॉपिक को कि एबीजी हो गया या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, राइट। या फिर आपका जो है एरिथमिया वाले क्वेश्चन हो गए, ये मैंने नोट डाउन किया, ये मेरा टॉपिक का टास्क है, मुझे यही करना और कुछ नहीं करना आपने। लाइफ विल बी वेरी सिंपल। डिफिकल्ट नहीं है, हम ही डिफिकल्ट बना रहे हैं, राइट। सो 3 महीने भी बहुत टाइम होता है, आराम से आसानी से ये सारी चीजें कवर कर लेंगे। कीप ऑन टेलिंग योर सेल्फ यू कैन डू दिस। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। आपने जर्नी स्टार्ट करी थी, इसीलिए स्टार्ट नहीं करी थी कि 6 महीना और एड ऑन कर लो उसमें, नहीं। इसी बारी होगा, नॉर्थ सेट 10 में ही निकलेगा, अच्छे स्कोर से निकलेगा। बस ये लास्ट के 3 महीने और लग के पढ़ना है, कंसिस्टेंसी लूज नहीं करनी है, एक्सक्यूज इन 3 महीने में नहीं देना, राइट। सो यू नो, अगर आप जितना एक्सक्यूज दोगे पाइलअप होती जाएंगी चीजें, फिर एंड में ऐसी सिचुएशन आएगी जब आप गिव अप कर दोगे। तो वो हमें नहीं करना है ना, हमने इतने टाइम से मेहनत करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, किस लिए पढ़ते आ रहे हैं, नॉर्थ सेट 10 में ही क्लियर करना है, राइट। सेंट्रल फॉलोअप डिपार्टमेंट, दिस आई वाज टेलिंग यू ऑल अबाउट, कि ये जो सेंट्रल फॉलोअप डिपार्टमेंट है ये आपको बिल्कुल जो है जगा के रखेगा कि भाई आपका स्कोर इतना है, आप टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो, आप रेगुलर रहो। और ये आपसे फॉलोअप लेंगे कि भाई आपने बिल्कुल नॉर्थ सेट 10 को तोड़ देना है, ठीक है जी। सो दे आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन योर लास्ट फेज ऑफ जर्नी, which I believe require one of the requirement of the student, जो कि कई बार हम इस टाइम पे अपने फ्रेंड से डिस्कस नहीं कर पाते, स्पेशली जब दो लोग साथ में ही एक साथ प्रिपेयर कर रहे हो, अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर पाते। दे नीड समवन टू ओपन अप टू, यू नो, इतनी एंजाइटी है, 3 महीने में ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये खत्म नहीं हुआ। टेक अ पॉज, राइट डाउन पेंडिंग थिंग, जो भी आपको कंप्लीट करनी है, टिक वन बाय वन एंड ट्रस्ट मी। जब आप जो पेज पे आपने लिखे होंगे ना टास्क, और जब आप उसको कट करोगे कि ये हो गया ये हो गया, उससे बेस्ट फीलिंग, उस वो जो एक स्लाइट हैप्पीनेस आएगी आपके मन में, बहुत अच्छा लगेगा आपको, right? So yes, this is your 90-day revision strategy, phase 1, phase 2, and to complete NORCET 10.2. So let's make it happen. We all are with you in your NORCET 10.0 journey. We know you can do it. We have a full faith, and we believe you will clear NORCET 10.0 in one single attempt with a very good rank. All you have to do is you have to work strategically, smartly, and make a decision as soon as possible. राइट। सो यू कैन ऑल्सो, जब आपका एग्जाम होगा, यू कैन कम, इफ यू आर, अगर आपका सेंटर दिल्ली एनसीआर में पड़ रहा है, यू कैन कम एंड विजिट एनएनएल एकेडमी। बट बिफोर दैट, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आप एनएनएल एकेडमी जरूर आइए, एंड मिलने के लिए तो आइए आइए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस है सीबीटी लैब में एक बार टेस्ट जरूर दे दो, है ना। ज्यादा कुछ नहीं है, आपने बस कनेक्ट करना है एनएनएल टीम को। आपके पास जो हेल्पलाइन नंबर है, अपने अपना स्लॉट बुक कराइए, अपना टाइम बुक कराइए, और एक बार जरूर एक्सपीरियंस करिए बिफोर यू आर गोइंग टू अपीयर इन नॉर्थ सेट 10.0 एग्जामिनेशन। काम रहना बहुत जरूरी है इस टाइम पे, ये जो लास्ट 3 महीने हैं। दोस्तों को बार बार फोन करके परेशान नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करेंगे, ब्लॉक कर देंगे,
अपने आप के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस लाना है, और वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप इवेलुएट करोगे, आपका स्कोर बढ़ता हुआ देखोगे, राइट। और ये सारी चीजें पॉसिबल हैं जब आप बहुत कामली स्टेप बाय स्टेप अपने आप को मूव करें। सो यस, जो आपका फेज 2 होगा, इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 2 फरवरी, बट अगेन डोंट वेट फॉर टिल 2 फरवरी, बिकॉज तब तक हम फेज 1 कवर कर चुके होंगे। रिमेंबर, टारगेट यही है कि जनवरी से अभी स्टार्ट करना है, फरवरी स्टार्टिंग वीक में फेज 1 कंप्लीट करना है, विद रिवीजन, विद चलो मिलकर पढ़े, विद एमसीक्यू, विद प्रिडिक्शन सीरीज एंड विद ग्रैंड टेस्ट। तो इसके लिए आपको अभी एनरोल करना पड़ेगा फास्ट ट्रैक में। इफ यू आर डूइंग अ सेल्फ स्टडी टिल नाउ, दैट दिस इज गोइंग टू मेक अ वेरी बिग डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन। एंड जितने भी हमारे प्लान सी प्लस के सब्सक्राइबर हैं, एमएलबी प्रो के सब्सक्राइबर हैं, स्टार्ट टेकिंग आउट टाइम फॉर योर रिविजन, right? So this is going to be very important, and you can call on this number to get more detail on pricing and all, कि क्या इसका pricing रहेगा, ये आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। And above all, let me tell you one thing, that you are still going to make it। अभी भी टाइम है, अभी भी the ball is in your pocket। बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, नो मैटर आप अभी बीच में हैं, आप स्किप, बस कंसिस्टेंसी लूज नहीं करना। यू नो, जितना आप रेगुलर रहोगे अपनी पढ़ाई में, और बहुत बहुत जो है कंसिस्टेंटली आप पढ़ते रहोगे, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सो आई होप ये सारी चीजें हमने जो डिस्कस करी, कहीं ना कहीं आपने थोड़ा मोटिवेशन आया होगा, और जो भी जितने भी लोगों ने कंसिस्टेंसी ब्रेक करी हुई है, वो वापस से ट्रैक पे आ जाओ। एंड नॉट सेट 10 आपका वेट कर रहा है, आपके लिए ही बैठा हुआ है, बस आपने अपनी सीट वहां पे लेनी है जाके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, stay blessed, see you all with some important and interesting videos. Till then, stay